कर्नाटक में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बहुत सारे रैलियां की, लेकिन उन रैलियों का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार कांग्रेस ने कर्नाटक में बाजी मार ही ली। आखिर ऐसा क्या कारण था कि बीजेपी कर्नाटक में हार गया? इसी सवाल के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले वो आपको नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे जल्दी से जल्दी दबा दीजिए और उसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं आप इस वीडियो को बिना समय गवाए। बीजेपी का सिर्फ कर्नाटक में हार ही नहीं हुआ, कर्नाटक साउथ में एकमात्र ऐसा स्टेट था जहां पर बीजेपी का कंट्रोल था। यानी कुल मिलाकर बात यह होती है कि अब साउथ में बीजेपी का उतना कोई खास पावर नहीं रहा। लेकिन 2023 के इलेक्शन से पहले कर्नाटक में बीजेपी का बहुत ही दबदबा था, लेकिन इलेक्शन के बाद सब खत्म हो गया। बीजेपी का कर्नाटक में हारने के बहुत सारे कारणों में से कुछ कारण ये है कि करप्शन। जब से बॉम्बे को कर्नाटक का सीएम बनाया गया तब से कर्नाटक में करप्शन बढ़ने लगा। जैसे कि बीजेपी नेता बाजू शरद पर उनके सीनियर नेताओं के ऊपर ये आरोप लगा था करप्शन का, और ये आरोप ये था कि हर कॉन्ट्रैक्ट को पास करने के लिए 40% का कमीशन देना पड़ता था इन बीजेपी के सीनियर नेताओं को, और इस तरह के और भी बहुत सारे करप्शन चार्जेस लगे थे, और जो कि समय समय पर साबित भी हुआ था। ये तो था पहला। अब बात करते हैं दूसरे की, यानी लीडरशिप। कोई भी पॉलिटिक पार्टी कितना ही कमजोर हो या फिर कितना ही ताकतवर हो, उसे जरूरत होती है एक ताकतवर लीडर की। रामकृष्ण हेगड़े के दौर के बाद कर्नाटक में बीजेपी को संभाला बीएस येदियुरप्पा। बीजेपी को सिर्फ कर्नाटक में संभाला ही नहीं था, उसकी वजह से आज बीजेपी इतना दूर तक पहुंच सका था। कर्नाटक में 1998 से संभाले हुए था बीएस येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी को कर्नाटक में। फिर जब बीएस येदियुरप्पा सत्ता में आया कर्नाटक के कुछ ही समय के बाद उसे सत्ता से हटा दिया गया, यानी 2019 के बाद, और उन्हें सत्ता से हटाया खुद ही बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों ने, और उसकी जगह लाया बोम्मई को, यानी बोम्मई को कर्नाटक का नया सीएम बना दिया गया। लेकिन बोम्मई बीएस येदियुरप्पा के जैसा काम नहीं कर पाया और उसे लोग ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे कर्नाटक में। बोम्मई को कंट्रोल करता था हमारे सेंट्रल से, यानी उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाता था कर्नाटक में सेंट्रल से। जैसे कि एक टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया जाता था सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथों कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल, वैसा ही करते थे बोम्मई को। ये तो थी दूसरी वजह। अब तीसरी वजह की बात करते हैं। तीसरी वजह ये थी कि कर्नाटक में हर राज्य की तरह इस राज्य में भी महंगाई का प्रॉब्लम था, जैसे कि गैस सिलेंडर, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल और भी बहुत सारे। लेकिन सरकार इन सारे मसले को हल न करके कर्नाटक के लोगों की ध्यान को किसी और तरफ डाइवर्ट कराता था, जैसे कि टीपू सुल्तान, हिजाब, बजरंगबली और कुछ दिन पहले रिलीज हुए द केरला स्टोरी मूवी। अगर आप द केरला स्टोरी मूवी के बारे में जानना चाहते हैं कि ये मूवी कितना सच है या फिर कितना झूठ, इसके रिगार्डिंग भी हम हमारे चैनल पे एक वीडियो बना चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इन सारे मुद्दों से लोग लड़ते लड़ते आहिस्ता आहिस्ता चालाक हो रहे थे, लोग समझ चुके थे सरकार की षड्यंत्र को, और जब आखिरकार वोट होता है तो नतीजा आपके सामने है। ये तो था तीसरा वजह। अब बात करते हैं चौथे वजह की। चौथा वजह ये है कि यानी साइलेंट वोटर यानी महिलाओं का वोट। इस बार का जो कर्नाटक का महिलाओं का वोट है वो ज्यादातर बीजेपी को नहीं मिला है, ज्यादातर मिला है तो कांग्रेस को मिला है। उसका कारण यह है कि महिलाओं को जो कर्नाटक में समस्या है, जैसे कि गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दाम, इन्फ्लुएंसर का मुद्दा, खाने पीने की सामानों की महंगाई और भी बहुत सारे, इन सारे मुद्दों के ऊपर ध्यान न देते हुए सरकार इन सारे महिलाओं को ध्यानों को किसी और तरफ डाइवर्ट कराने में लगा था, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम कर्नाटक के महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे कि नरेंद्र मोदी का बेनिफिशियरी कार्ड था, वो कर्नाटका में सक्सेस नहीं हो पाया। उसका कारण ये था कि बेनिफिशियरी का जो मॉडल जनता तक पहुंचना चाहिए था, उसका डिलीवरी मैकेनिज्म में बहुत सारी कमियां था। अगर उन कमियों की बात की जाए तो कुल मिलाकर बात वहीं पर आती है करप्शन। उस बेनिफिशियरी सिस्टम के स्कीम पे भी करप्शन हावी हो गया था। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार करप्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ध्यान दिया था। इस करप्शन में बहुत सारे बीजेपी नेताओं को अरेस्ट भी किया था, लेकिन इस अरेस्ट की वजह से खुद बीजेपी को ही नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि लोग देखकर ये समझने लगे कि खुद बीजेपी के नेताओं ने रिश्वत लेता है तो ये क्या कर्नाटक और हमारे देश को खाक चलाएंगे। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर बीजेपी ने खुद के पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारा था, और कर्नाटक में बीजेपी के हारने का खुद ही बीजेपी जिम्मेदार है। और भी बहुत सारे कारण है बीजेपी को कर्नाटक में हारने का। अगर उस कारणों को भी इस वीडियो में बताने चला तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उस कारणों को
हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डाल देंगे। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक बार कहा था कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, लेकिन आपने अभी तक नहीं दबाया। दबा दो यार, इसमें इतना शर्माना क्या है। और इसका साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.